नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो 30 नंबर के सीटेट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बी ऑप्शन है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। सी ऑप्शन है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। और डी ऑप्शन है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। ऑप्शन ए है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बी ऑप्शन है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। डी ऑप्शन है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। सेकंड का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार यह कहा जा सकता है कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, विकास क्रमिक होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। बच्चे अपने पर्यावरण के प्रति क्रिया करते हैं। बच्चे का विकास प्रत्येक अवस्था से होकर गुजरता है। बच्चे के विकास को भाषा प्रभावित नहीं करती है और निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यह पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जाता है, बल्कि थर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ऑप्शन ए है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। बी है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। और सी ऑप्शन है, अहम मान्यता। डी ऑप्शन है, अनुत्क्रमणीयता। थर्ड का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था लगभग 2 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होकर 7 वर्ष की अवस्था तक चलती है। इस अवस्था में संकेतात्मक या प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ होता है। इसलिए प्रतीकात्मक विचारों का विकास पूर्व संक्रियात्मक गुण है, ना कि सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, डैश, इसमें क्या भरेंगे दोस्तों, क्या फिल करेंगे। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए है, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं या इनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। और सी ऑप्शन है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। डी ऑप्शन है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। खुद का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है। के अलावा निम्नलिखित कारणों से यह युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे वे अपने शरीर का निपुणता प्राप्त करते हैं, अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं या उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। यह उनके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास में योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ऑप्शन ए है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। बी, सही जवाब क्या है। सी ऑप्शन है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। और डी ऑप्शन है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। किसी दिए गए समस्या को विभिन्न तरीके से हल करने के लिए कहना बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि समस्या को विभिन्न तरीके से हल करने के लिए अपसारी चिंतन आवश्यक होता है और अपसारी चिंतन में किसी समस्या पर विविध तरीके से विचार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन,
सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, और बी ऑप्शन है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण और रैंकिंग, सी ऑप्शन है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, और डी ऑप्शन है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग। सिक्स का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सिक्स का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित होता है तथा यह भी मानता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने, परियोजना विधि, सहयोग से सीखने तथा गतिविधि द्वारा सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ऑप्शन ए है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, बी ऑप्शन है स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं, सी ऑप्शन है स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, और डी ऑप्शन है जीवन सच्चा शिक्षक है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? 8 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ठीक होगा। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। शिक्षा स्वयं ही जीवन है, अर्थात शिक्षा मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कहा जा सकता है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे ताकि विद्यार्थी सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया में समायोजन और आत्मसात कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन ए है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, बी ऑप्शन है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, सी ऑप्शन या नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, और डी ऑप्शन है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8 का आंसर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, अर्थात नैतिक विकास के तीनों स्तर तथा सातों सोपान क्रमशः नैतिक निर्णय लेने की बढ़ती योग्यता और दृष्टिकोण की बढ़ती व्यापकता व अमूर्तता को इंगित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन ए है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, बी ऑप्शन है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, सी ऑप्शन है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, और डी ऑप्शन है उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? 9th का आंसर होगा 9 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, ऑप्शन ए है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, बी ऑप्शन है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है, सी है में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है, डी ऑप्शन है समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10th कहाँ? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों में का समायोजन होता है। लंदन की व्हाइट हैंड इंस्टीट्यूट ऑफ और वहीं की एक अन्य इंपीरियल कैंसर रिसर्च एंड लेबोरेटरी में अपने शोधों के आधार पर बताया है कि एक शरीर में
दो भिन्न लिंगों का उनके बाह्य लक्षणों का साथ साथ विद्यमान होना शक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए है मीडिया, बी है सामाजिकरण, सी है संस्कृति और डी है ट्यूशन। 11 का आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों 11 का आंसर क्या होगा। 11 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ट्यूशन। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। लिंग भूमिकाएं सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा निर्मित होती हैं, जिसमें मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति, समुदाय, परिवार आदि सामाजिक अभिकरण सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि ऑप्शन ए है मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। बी ऑप्शन है उनकी भाषा को समझना मुश्किल है और सी ऑप्शन है परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। 12 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं। परीक्षण की ऐसी त्रुटियां मुख्य धारा से अलग समाज के सभी परीक्षार्थियों को समान रूप से प्रभावित करती हैं। ऐसी परीक्षण त्रुटियों को स्थिर त्रुटियां या परीक्षण से संबंधित त्रुटियां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन ए है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बी ऑप्शन है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, सी ऑप्शन है पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है और डी ऑप्शन है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। 13 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी ना होकर बहुप्रकारी होता है। उसने कुल 7 तरह की बुद्धि बताते हुए कहा है कि ये सातों बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और प्रत्येक के क्रियाशील होने का ढंग अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बी ऑप्शन है बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, और सी ऑप्शन है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, और डी ऑप्शन है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। 14 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सिखाने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में कर सकते हैं। सीखने के लिए मूल्यांकन बच्चों की प्रगति तथा सीखने का मूल्यांकन उपलब्धि स्तर को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, बी ऑप्शन है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, सी ऑप्शन है यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, और डी ऑप्शन है यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। 15 का आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, यह बच्चे को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोग होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को धीमे,
खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी नहीं होता है, बल्कि इसका प्रयोग बच्चों के अधिगम त्रुटियों को पहचान कर उनका उपचार करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण हो सकती है। ऑप्शन ए है 16 का ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही, ए ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, बी ऑप्शन है एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सी ऑप्शन है सफल माता पिता और डी ऑप्शन है एक अनुशासित दिनचर्या। बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। 16 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो ऑप्शन ए है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, बी ऑप्शन है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, सी ऑप्शन है उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें, और डी ऑप्शन है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 17 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, बी ऑप्शन है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, नेक्स्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन उनके प्रति स्नेह होने के नाते पर, और डी ऑप्शन है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। 18 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। उपयुक्त तरीका नहीं है तो आंसर ए ऑप्शन ए है एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, बी ऑप्शन है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, सी ऑप्शन है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, और डी ऑप्शन है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। 19 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। अलग अलग सोचने वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान कराते हैं जो विकलांग हैं, बी डिसलेक्सिया है, सी सृजनात्मक है और डी प्रत्यस्थायी है। 20 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सृजनात्मकता है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक होते हैं। ऐसे बालक किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करते हैं तथा उसका एक नवीन समाधान प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। ऑप्शन है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, बी ऑप्शन है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, और सी ऑप्शन है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, और डी ऑप्शन है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। 21 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न का अर्थ होता है निश्चित उत्तरों वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। ऑप्शन ए है स्मृति, बी है डर, सी है ध्यान और डी है उत्तेजना। सी का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, डर।
संवेग वास्तव में व्यक्ति है के आंतरिक भावों का अचानक तीव्र होने तथा विवेक प्रक्रिया के नियंत्रण से मुक्त व्यवहार के परिलक्षित होने की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। मैकडूगल ने कुल 14 प्रकार के संवेग बताए हैं जिनकी उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। ये संवेग हैं डर, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान और एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृतिभाव और आमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? कौन सा ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। और बी ऑप्शन है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। सी ऑप्शन है बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। और डी ऑप्शन है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 23 का ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। जीन पियाजे की माने तो 3 साल का बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। सी ऑप्शन है पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। और डी ऑप्शन है आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 24 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। एक शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में होती है। वह ऐसे सहज परिस्थितियों का निर्माण करता है जहां बच्चे निसंकोच प्रश्न पूछ सकते हैं और संवाद के माध्यम से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए है कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। बी ऑप्शन है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। और सी ऑप्शन है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। और डी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 25 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सकें। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। और बी ऑप्शन है वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम और एक रूपता बनाए रखते हैं। और सी ऑप्शन है वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और डी ऑप्शन है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 27 का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। ऑप्शन है ए मानवतावाद, बी है या व्यवहारवाद और सी है
रचनावाद और डी है संज्ञानात्मक सिद्धांत। 27 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए है वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, और बी ऑप्शन है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, सी ऑप्शन है वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, और डी ऑप्शन है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, बी है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, सी ऑप्शन है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, और डी ऑप्शन है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। 29 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। डी 30 का ऑप्शन होगा ए बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, बी ऑप्शन है चुप्पी साधे रहने के लिए, और सी ऑप्शन है शिक्षकों को निर्देश देने में, और डी ऑप्शन है बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। 30 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में मदद करता है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।